very warm welcome. Good evening, each and everyone on Supergrads YouTube channel. Today we are going to discuss something which is very essential for every aspirant. अगर आप IPM की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपको देखना बहुत essential है, जरूरी है. और ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो आपकी एक्चुअल जर्नी के ऊपर है. इस जर्नी में आप कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने वाले हो, 101% ये चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं. और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये चैलेंजेस आते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यार क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति में हम फंस जाते हैं. ये जो आईपीएम का टॉपर है उसने भी फेस किए होंगे, जो आज के टाइम आईपीएम में कुछ नहीं कर पाया, मतलब क्योंकि ये चैलेंजेस में कहीं ना कहीं फंसा रह गया, उसके लिए भी यही चैलेंजेस थे. बट शायद उस आईपीएम टॉपर के पास इन चैलेंजेस का सोल्यूशन था और उसने सही समय पे उन सॉल्यूशंस पे एक्ट कर लिया. स्टिक टिल द एंड, अ वेरी क्रूशियल सेशन. उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो यार, क्योंकि मैं देख रहा हूं, बार बार देख रहा हूं बैकएंड पे जाकर आप लोग आते हो, वीडियोस देखते हो, चले जाते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो. प्रॉब्लम क्या है, ये चीज समझ में नहीं आ रही. नाउ लेट्स मूव अहेड गाइस. ठीक है, सबसे पहला चैलेंज 101% दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हेन शुड आई स्टार्ट राइटिंग द फुल लेंथ मॉक्स. मैंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, लेकिन ये बात ध्यान रखना, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में ये देरी पे देरी होती चली जाएगी. अक्टूबर डिसाइड किया था, नवंबर पे जाओगे. नवंबर डिसाइड किया था, दिसंबर पे जाओगे. दिसंबर डिसाइड किया था, जनवरी जाओगे. इनफैक्ट मैंने मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को देखा है कि कम से कम 3 से 4 महीने सिलेबस के चक्कर में मॉक्स लिखने के पहले उनके चले जाते हैं और वो ये कहते रह जाते हैं अभी तक तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ. बहुत इफेक्टिव एडवाइस दे रहा हूँ. 60 से 65% सिलेबस जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंप्लीट हो जाता है ना, तब से मॉक्स लिखना चालू कर दो. मॉक्स पे कम नंबर आएंगे ना, और क्या, बट मॉक्स लिखना चालू कर दो, बाद में पछताओगे. 60 to 65%, ज्यादा से ज्यादा 70% सिलेबस, अगर आपको ज्यादा ऐसा लगता है कि यार नहीं, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस मॉक, 70% सिलेबस हो जाए, मॉक्स लिखना, फुल लेंथ मॉक्स लगाना चालू कर दो. ये खत्म होंगे, दूसरे परचेस करना, ये हो जाए. मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मॉक्स लिखना बंद मत करो. मॉक्स से ही फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे. वो नहीं किया चालू या डिले किया चालू करना, तो सबसे बड़ी मुसीबत वहीं पर है. और वो सिलेबस वाली प्रॉब्लम जो है वो माइंड में चलती रहेगी, उसका कोई लेना देना नहीं उससे. ठीक है. नाउ सब सेकंड चैलेंज, माय मॉक स्कोर्स आरंट इंप्रूविंग डिस्पाइट लॉट ऑफ एफर्ट्स. मॉक्स लिखोगे या लिख रहे हो अभी, प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है. और इनफैक्ट मुझे ये पता है कि लास्ट मोमेंट तक स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही क्वेरी देते हैं, यार सर मेरे मॉक्स स्कोर्स इंप्रूव ही नहीं हो रहे. मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए, पर फिर भी मेरे मॉक्स के स्कोर्स इंप्रूव ही नहीं हो रहे. रीजन क्या है? सिंपल सी बात है, जिस जिस बच्चे के मॉक्स के स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो रीजन नंबर ए, वो मॉक एनालिसिस नहीं कर रहा, या बी, अगर मॉक एनालिसिस कर रहा है तो ढंग से मॉक एनालिसिस नहीं कर रहा. व्हाट इज मॉक एनालिसिस? राइटिंग मॉक फॉर 2 आवर्स, अगर 2 घंटे का पेपर है, उसके बाद 6 से 7 से 8 घंटे जितने लग जाए उसी दिन या दूसरे दिन उस मॉक के हर क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना या नहीं समझ आया, ताकि उससे रूबरू होता हुआ जो भी क्वेश्चन अगली मर्तबा आ जाए, उस कंसेप्ट से रूबरू होता हुआ जो भी क्वेश्चन अगली मर्तबा आ जाए, अगर आपसे नहीं बनता तो आपने पिछले मॉक में एनालिसिस अच्छी तरीके से नहीं किया था. एनालिसिस के लिए पूरा एंड तक चले जाओ. वो डिटेल सॉल्यूशन रिपोर्ट जो पीछे दी हुई है, अगर वो नहीं समझ में आ रही तो टेक हेल्प ऑफ मेंटर्स, टेक हेल्प ऑफ ग्रुप्स, डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स, टेक हेल्प ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन वो कंसेप्ट इस बार समझ में आना ही चाहिए, मतलब चाहिए. तीसरा तीसरा चैलेंज, सर तीसरा चैलेंज ये है कि यार एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आती मेरे को कि विच बुक एंड रिसोर्स शुड आई यूज. मतलब एक कहीं ना कहीं ये शुरुआती चैलेंज है, लेकिन बाद में ये सॉल्व हो जाता है. लेकिन क्वेश्चन यही बैठा रहता है कि यार एग्जैक्टली कौन सा बुक और रिसोर्स में यूज करूं. मन बहुत आपको भटकाएगा, ये बुक भी यूज कर लेता हूं, ये बुक भी यूज कर लेता हूं, वो बुक भी यूज कर लेता हूं. उससे क्या समस्या बढ़ेगी, विकट होती है. कन्फाइन योर बुक्स. आपको ये पता पड़ गया कि यार ये अच्छी बुक्स है, अच्छा रिसोर्स है, उसको यूज करो.
कुछ एक दो तीन मैंने एसेंशियल बुक्स और बताई हुई अपने रेगुलर मटेरियल के अलावा, सुपरग्रेड्स का मटेरियल के अलावा कहीं मत जाओ, इधर उधर भागो मत। अगर लेना भी है तो तीन बुक्स मैंने बताई हुई है, एक तो नॉर्मन लुइस की, एक रेनन मार्टिन, और तीसरा अपना एम टायरा वाली। लेकिन अगर नहीं हो रहा, मतलब वो नहीं भी लेनी है तो चल जाएगा, लेकिन मटेरियल से ज्यादा इधर उधर मत भागो, परेशान हो जाओगे। उससे बेटर है अच्छे मॉक्स ले लो, या मॉक्स लगाना लगाओ, वो बेटर रहेगा। ठीक है। चौथा चैलेंज हर किसी को आता है, हाउ टू मैनेज आईपीएम एंड बोर्ड्स टुगेदर। इनफैक्ट ये समस्या हमेशा रहेगी, ये एक्सक्यूज हमेशा रहेगा। सर मेरे बोर्ड चल रहे हैं, सर मेरे प्री बोर्ड चल रहे हैं, सर मेरे हाफ ईयरली चल रहे हैं, मेरे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं, अभी इलेक्शंस चल रहे हैं। मतलब मेरे को ये चीज समझ ही नहीं आती कि ट्वेल्थ वाला बच्चा तो मेरे को तीन चार चीजों का आंसर दे रहा, जो बच्चे ऐसी बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन, आईआईटी जेई वाला बच्चा भी तो जाता है ना कोचिंग, हर दिन जाता है, और कितनी देर के लिए जाता है? 4 घंटे के लिए दिन में। आप कितने घंटे के लिए जाते हो? आप बमुश्किल 4 से 5 लेक्चर्स अटेंड करते हो 1.5 घंटे के। ठीक है। दूसरी चीज, नीट वाला बच्चा 6 घंटे जाता है कोचिंग, वो भी मैनेज कर रहा है ना, तो आपको प्रॉब्लम क्यों है? इसका आंसर मैं आपको देता हूं। बहुत सिंपल आंसर है, कीप योर शेड्यूल्स हैंडी एवरी डे। जो बच्चा शेड्यूल बनाता है ना। अच्छा, एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितने बच्चे हमारे आईपीएम का एग्जाम निकालते हैं ना, आईपीएम इंदौर का, आईपीएम रोहतक का, खासकर जो टॉप कॉलेजेस निकालते हैं, उनके परसेंटेजेस बहुत अच्छे आते हैं। इनफैक्ट एक बच्ची मुझे याद है जिस लास्ट ईयर आईपीएम रोहतक में सिलेक्ट हुई थी, शी स्कोर 99.8 परसेंटेज, और उस बच्ची को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कुछ अवार्ड मिला था। अभी फिलहाल पिछले साल भी एक बच्ची रोहतक निकाला था उसने, एक बच्चे ने आईएम इंदौर निकाला था अभी, उसकी भी 98.8 परसेंटेज। तो फिर जब मैंने ये चीज तर्क रखी तो मेरे कुछ बच्चे बोलते सर वो तो है इंटेलिजेंट ना। यार सिंपल एक बात बता रहा हूँ, वो एक शेड्यूल बनाते थे और उस शेड्यूल को चेंज करते रहते थे। जब आईपीएम हावी हो रहा है, मॉक से आईपीएम की पढ़ाई बढ़ाते थे। जब बोर्ड हावी हो रहा है, बोर्ड का टाइम टेबल में टाइम बढ़ा देते थे। सिंपल तरीका है, शेड्यूल बनाओ, रोज के रोज दोनों की पढ़ाई करो, अच्छी तरीके से आईपीएम भी निकलेगा, बोर्ड भी निकलेगा। ये अगर आप चैलेंज के फॉर्म में ले रहे हो तो ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है, चैलेंज नहीं है। चैलेंज नंबर 4 की बात चलते चले नंबर 5 पर, वीक इन सम सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स। ये समस्या एक तो नॉन मैथ स्टूडेंट्स को तो 101% आएगी, और बाकी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स भी कुछ सेक्शंस से बहुत हताश परेशान होते हैं, खासकर हायर मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन से परेशान होते हैं नॉन मैथ्स वाले। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स अमूमन परेशान करते रहते हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को भी। तो मैं एक सजेशन यहां पर ये देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये चेक करो कि यार बहुत मेहनत करने के बाद, उस टॉपिक से जूझने के बाद क्या आपसे बन रहा है नहीं बन रहा, ये चेक करो पहले तो। लेवल नंबर 1। लेवल नंबर 2, अगर वो टॉपिक आप नहीं पढ़ते तो हाउ इज इट गोइंग टू इफेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर प्रिपरेशन, इसको चेक करो। कैसे चेक करोगे? पिछले साल के पेपर्स उठाओगे, मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। चेक करोगे कि कितना पोर्शन हैवी आया हुआ है उन पर्टिकुलर टॉपिक से, यू कैन स्किप इट, या फिर सिर्फ बेसिक्स पढ़कर छोड़ दो। लेकिन अगर वो आपका ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो यार मेंटर्स के पास जाओ, सपोर्ट लो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, और जूझो, झगड़ा करो उस पर्टिकुलर टॉपिक से, ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ ना भी बने, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक काफी हद तक आप उस अंदर तक घुस चुके हो। तो दो चीज है, अगर ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं कर रहा तो उसको बेसिक्स तक कर कर छोड़ दो, और बाकी उन चीजों पे ध्यान दो जो कि उस हेल्थ को इंप्रूव करेंगी, उसको डीप डाइव करना है। जो नहीं अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो आपको करना ही होगा। ठीक है। इसके बाद चैलेंज नंबर 6, ये एक बहुत बहुत बार मैंने देखा है यार, ये एक लूप है जहां पर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। रीडिंग कम्प्रिहेंशन के स्कोर्स बढ़ते ही नहीं है। सो वो कहीं फंस गए रीडिंग कम्प्रिहेंशन में, और उसका स्कोर बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा, और बार बार वही वाली प्रॉब्लम्स आ रही है। तो पूछोगे तो प्रॉब्लम क्या है आपके हिसाब से? सो यार, टू ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, ये कि यार ऑथर क्या कहना चाहता था वो समझ ही नहीं आया कहीं ना कहीं। तो है ना, ये बच्चा है ना जो ऐसे लूप में फंसता है, उसको सोल्यूशन ही नहीं निकाल समझ में आता उस पॉइंट ऑफ टाइम पर।
ऐसे केसेस में हम एक ही सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं, आप अपने इंग्लिश टीचर के पास जाओ और बैठ के जो पैसेज में अटके हो बिल्कुल वो सामने रख दो उनके, और उनको बताओ कि यार मैंने इसको ऐसे समझा, ये समझा, और मैंने रियली ऑनेस्टली आप जहां जहां अटके, जैसे जैसे आपका थॉट प्रोसेस था, वो उनके पास जाके रखो। मैंने देखा when अनुजा मैम यूज्ड टू टीच ओवर हियर, वृंदा मैम इज टीचिंग ओवर हियर, काफी सारे बच्चे इस लूप में फंसते हैं, उनको उस लूप से वृंदा मैम निकाल के आती है आज। सर्टनली दैट पॉइंट। और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जो मेंटर्स आपको बोलेंगे कि आपकी थॉट प्रोसेस गलत है, ऑथर कुछ और कहना चाह रहा है, आप उसको सोचिए अलग तरीके से रहे हो, आप रीडिंग अपनी सही करो, ठीक है। आप इसका मतलब ये होना चाहिए था। तो जब आप फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन नेक्स्ट टाइम करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार मैं गलत वे में अप्रोच कर रहा हूं, मैं कंप्रीहेंड ही नहीं कर पा रहा। तो रीडिंग तो ठीक है, कंप्रीहेंशन में बहुत इश्यूज है, वो कंप्रीहेंशन इश्यूज आपको एक मेंटर ही सॉल्व करवा सकता है। मूविंग अहेड, चैलेंज 7, व्हेन शुड आई एक्चुअली स्टार्ट द इंटरव्यू प्रिपरेशंस? आंसर सिर्फ एक ही वर्ड है, नाउ। आज के टाइम, अभी से। लोगों को लगता है कि आईपीएम इंदौर का एग्जाम पहले देख लेते हैं भैया, उसके बाद इंटरव्यूज देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू वाले दिन आपसे सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं किया जाता, आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सेट्स को देखा जाता है, हाउ एक्टिव यू आर देखा जाता है, हाउ मच कंट्रीब्यूशन आर यू गोइंग टू गिव टू द सोसाइटी, सब चीजें देखी जाती है। और वो एक दिन 10 दिन की प्रिपरेशन से नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। Interview preparation classes of Supergrads are fantastically helping you in that particular aspect. I do not want to say much more over there. Challenge number 8, VA cutoffs are hard to crack. और ये चैलेंज वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सर्टनली ये चैलेंज मुझे अगर 10 के 10 चैलेंजेस में से उठा के सबसे बड़ा चैलेंज अगर बात करोगे तो ये है। उसके पीछे रीजन है यार, कि वीए सेक्शन इजी है और कंपटीशन इज रियली वेरी वेरी टफ। तो ये कट ऑफ निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या क्या कर सकते हो? एक्सटेंसिव मॉक एनालिसिस। आप अगर कहीं पे भी गलती कर रहे हो, उस गलती के पीछे पड़ जाओ, अपनी कंप्रिहेंशन मिस्टेक्स को करेक्ट करो पहले तो। फिर जो जो चीजें खराब है, ग्रामर साइड खराब है, वो खराब है, उनको इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। इंप्रूव योर रीडिंग हैबिट्स। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है यार, पढ़ते नहीं है, रीडिंग नहीं करते। तो ब्लॉक योर टाइमिंग्स। मॉर्निंग में उठ रहे हो 7 बजे, 8 से 9 का टाइम रख लो कि यार इस टाइम पे मेरे को सिर्फ रीडिंग करनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर स्पीड भी जरूरी है, एक्यूरेसी भी जरूरी। मैंने देखा है बच्चों को जो कि बहुत कम अटेम्प्ट कर पाते हैं, यार स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। दैट वुड बी द मेजर चैलेंज। रीडिंग कम्प्रिहेंशन स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड बढ़ाओ पहले, फिर एक्यूरेसी पे भी काम करो। नॉट ओनली स्पीड, यहाँ पे एक्यूरेसी भी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ सर हाई, आइडल स्कोर और हाई होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले तो मैं स्पीड पे ध्यान दूंगा, फिर मेरे को धीरे धीरे एक्यूरेसी भी बढ़ानी पड़ेगी। कोशिश करना पड़ेगा सडनली यार अगली बार ये मिस्टेक रिपीट ना हो। मॉक एनालिसिस एक्सटेंसिवली कर डिवोट मोर टाइम टू इंग्लिश गाइस। इट इज नॉट इजी गेम, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। इंग्लिश इज नॉट गोइंग टू बी easy for anyone if they're thinking of getting inside IIM Indore in actual, ठीक है। नाउ चैलेंज नंबर 9, लो स्कोर्स इन मॉक्स लोअर्स माय मोटिवेशन। और ये हर बंदे के साथ होता है। 3-4 मॉक्स के स्कोर्स बिल्कुल लो चले जाएंगे, आपको लगेगा यार फालतू आईपीएम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मुझसे नहीं होने वाला, और क्या ही है यार। बट आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, जो आज आईपीएम टॉपर है ना, उसने भी ये दिन देखे, और ट्रस्ट मी बहुत बुरे स्कोर्स देखे उन्होंने भी। सो यू आरंट अलोन, एवरीबडी गोज थ्रू इट। गिव योर बेस्ट, follow the right strategies, do extreme hard work and leave the rest. आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखना है, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करनी है, एंड स्ट्रेटजी को इंप्रूव करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, एंड लीव एवरीथिंग रेस्ट टू द गॉड, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम अनेबल टू फ्रेम प्रायोरिटी लिस्ट इन प्रिपरेशंस। मुझे पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, उसके बाद में क्या पढ़ूं, किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जाएगा। सिंपल, प्रीवियस से पेपर्स उठाओ, हर टॉपिक को लिख लो, उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए ये भी लिख लो। गो फ्रॉम मोर टू लेस,
पिछले 4 साल के पेपर उठा लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इतने क्वेश्चंस आए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से इतने क्वेश्चंस आए, पैरा जंबल्स के इतने क्वेश्चंस आए, वोकैब रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आए, ग्रामर रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आए, क्लॉक्स रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आए, एंड फाइनली कैलेंडर रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आए, एंड फाइनली मोर टू लेस में उसको अरेंज कर लो, क्या बोलते हैं उसको, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? और उसके हिसाब से जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ज्यादा है, उसको पहले प्रायोरिटी दो, बाद में जो सबसे कम है उसको प्रायोरिटी दो. This is all from my side. I think this session was helpful and useful for each and every one of you. My name is Rahul Vaswani, now signing off from this particular video. Stay tuned on Supergrad YouTube channel. Like, share, subscribe again as well. Thank you. Thanks a lot.